हेलो, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्टार्टिंग कर रहे हैं अब हम अमेंडमेंट वीडियो की, एक और बहुत छोटी सी वीडियो की, 5-6 मिनट की, उससे ज्यादा क्या ही बनाएंगे इसमें। तो ये आईसीआई ने एकदम मतलब जैसे कहते हैं ना, छोटी बच्ची वाला काम कर दिया। सर छोटी बच्ची वाला काम क्या कर दिया है, जो चीज एग्जाम में थी नहीं, ठीक है, जो चीज आपके स्टडी मटेरियल में थी नहीं, उसी की अमेंडमेंट ले आए। मतलब अमेंडमेंट तो कुछ ऐसा होता है ना, जो है पहले टॉपिक, उसके बाद उसमें कुछ चेंज आया तो अमेंडमेंट लाए। बट इन्होंने कहा नहीं, हमको मजे लेने हैं, तो इन्होंने मजे ले लिए। तो देखो मजे क्या लिए इन्होंने, क्या किया। अब मैंने भी इसको एज अ एनेक्जर डाला बुक में, क्योंकि इसकी वैल्यू एनेक्जर जैसी है। तो मैं आपको बोलता हूँ चुपचाप बस ये वीडियो देखो, जितना समझ आए सीखो, उसके बाद आगे बढ़ो। क्या कहते हैं सर, ये पहले तो ना अमेंडमेंट लाए, और अमेंडमेंट में इन्होंने वर्ड यूज कर दिया पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, और समझाया भी नहीं कि क्या होती है। तो पहले तो अपन समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी क्या होती है। सर पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जिसमें पब्लिक को इंटरेस्ट है, सिंपल सी बात है, यानी पब्लिक की दिलचस्पी है। तो सर पब्लिक की दिलचस्पी जनरली किस एंटिटी में होगी, लिस्टेड एंटिटी, जिसने अपने शेयर जनरल पब्लिक को दे रखे हैं। और सर कौन सी ऐसी एंटिटी जिसको पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी माना जाता है बाय एनी लॉ और रेगुलेशन, ठीक है, या फिर फॉर विच ऑडिट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन इन अ मैनर जो लिस्टेड एंटिटी के ऊपर भी लगता है। मतलब ये जो एंटिटीज है ना, इन पे लॉ और रेगुलेशन वही इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट रख रही है एक ऑडिटर के लिए, जो जनरली लिस्टेड एंटिटीज के लिए रखी जाती है। अब सर ये कौन सी ऐसी एंटिटीज है, तुमको उसकी टेंशन नहीं लेनी अभी के लिए, बस ये मान के चलो लिस्टेड एंटिटी इज अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। क्या इतनी सी बात समझ आती है? हाँ सर, आगे बढ़ो। सच रेगुलेशन माइट बी प्रोमुलगेटेड। एक तो वर्ड भी देखो ना क्या मस्त मस्त लिखते हैं, अभी चेक करके आता हूं, रुको। कहते हैं कि प्रोमुलगेटेड का मतलब है टू इंट्रोड्यूस एनी लॉ। तो ये कह रहा है कि इस तरह का जो लॉ है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी वाला, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी रेलिवेंट रेगुलेटर इंक्लूडिंग एन ऑडिट रेगुलेटर। तो हमारा ऑडिट रेगुलेटर तो जनरली आईसीआई है, और आईसीआई के ऊपर आज की डेट में एनएफआरए आ चुका है। तो ये तो हमारी इसमें से बेसिकली मैं एक बात बताऊं, अभी आपको क्या समझ आया, लिस्टेड एंटिटी, बस। और आगे बढ़ते हैं। कह रहे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी भी पब्लिक का पैसा लेके बैठी हैं, तो इनको भी हम पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी कहेंगे। तो आपके लिए पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी सिर्फ 3 होनी चाहिए, जो आप यहां से की टेक अवे ले जाओ, लिस्टेड एंटिटीज, बैंक्स और इंश्योरेंस। डन डनाडन डन। अब आता है पॉइंट डिस्क्लोजर टू आईसीआई। सर ये डिस्क्लोजर कौन देगा, ऑडिटर देगा, ठीक है। क्या डिस्क्लोजर देगा, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए, पहली बता रहा हूं 2 साल लगातार, ठीक है, 2 साल लगातार उसकी टोटल फीस फ्रॉम द ऑडिट क्लाइंट एंड इट्स रिलेटेड एंटिटीज, कहीं ना कहीं आप मान सकते हो ये पूरे एक नेटवर्क फर्म की बात कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स मोर देन 20% ऑफ द टोटल फीस रिसीव्ड बाय द ऑडिट फर्म एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब एक ही क्लाइंट से, या एक क्लाइंट और उसकी रिलेटेड एंटिटीज से ही उसकी टोटल फीस जो ऑडिट फर्म ने साल भर में कमाई, उसका 20% शेयर आ रहा है। अगर 20% से ज्यादा आ रहा है तो फिर उसको आईसीआई को यह बात बतानी पड़ेगी। सर ये बात 20% कब होगी, अगर क्लाइंट लिस्टेड है, बैंक है, या इंश्योरेंस कंपनी है। सर ये तो यहां लिखा नहीं है, पाए लिखा है ना, पाए मतलब पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। तो अगर आपका क्लाइंट लिस्टेड एंटिटी है, बैंक है, या इंश्योरेंस कंपनी है, एंड उससे जो फीस आ रही है इट इज मोर देन 20% ऑफ द टोटल फीस जो आप एज ऑडिट फर्म कमा रहे हो, तो वो आप आईसीआई को डिस्क्लोज करोगे। सर बाकी एंटिटीज के केस में इस लिमिट को ये 40% लेके चलते हैं। फर्म शेल डिस्क्लोज दिस फैक्ट टू आईसीआई, ये बात मैंने यहां पे आपको लिख के भी दे दी। अगला बात, सर इसकी एग्जामेशन क्या है, इसकी एग्जामेशन है अगर क्लाइंट की फीस अप टू 20 लाख है। कह रहे 20 लाख रुपए तक फर्क नहीं पड़ता। सर ये 20 लाख रुपए कहां से आया, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के लिए भी तो यही होता है, ठीक है। किसके लिए होती है जीएसटी की रजिस्ट्रेशन 20 लाख वाली, बोलो 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 बोलो, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। तो सर्विस प्रोवाइडर ही हैं हम भी, तो इन्होंने कहा अप टू 20 लाख फर्क नहीं पड़ता, बट अगर 20 लाख या उससे ज्यादा हो गया, सॉरी 20 लाख से ज्यादा हो गया, तो फिर इस केस में आप एप्लीकेबल हो जाओगे। प्लस अगर आप जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो वो गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक अंडरटेकिंग है, पब्लिक अंडरटेकिंग भी अगेन उसी को बोला जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करके चल रही है, नेशनलाइज्ड बैंक्स है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, रेगुलेटर्स हैं, या फिर अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ने करी है, मैं क्या बोलूं, इन सभी केसेस में गवर्नमेंट का हाथ है। तो फिर लोग ज्यादा शक नहीं करेंगे, लोगों को भरोसा रहेगा, तो भी आप रिपोर्ट करके चलने की जरूरत नहीं है। सर एक बार समराइज कर दो, देखो समराइज सिंपल सी बात में करता हूं, इधर आओ। आपने लिया है ऑडिट, हम बात कर रहे हैं टॉपिक की डिस्क्लोजर, ठीक है। डिस्क्लोजर कौन किसको कर रहा है, फर्म कर रही है आईसीएआई को, ठीक है। सर ये डिस्क्लोजर कब करना है,
जब आपकी फीस फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट, फिर से बता रहा हूं, जब आपकी फीस फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट इज मोर देन 20% ऑफ द टोटल फीस और इट इज मोर देन 40% ऑफ द टोटल फीस। जल्दी से बता 20% कौन से क्लाइंट्स के लिए थी? जो पाए हैं। सर पाए का क्या मतलब था? लिस्टेड एंटिटी, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी। 40% ऑफ टोटल किसके केस में? अदर्स के केस में। तो और ये चीज कब होनी चाहिए? फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। 1 साल ऐसी हरकत करोगे तो चलेगा, बट अगर 2 साल आपने ऐसी हरकत करी देन इन दैट केस यू नीड टू रिपोर्ट टू आईसीएआई। क्या ये बात समझ आई? एक बात बताओ, अगर ये फीस, पहला सवाल मेरा आपसे, अगर ये फीस सिर्फ 19 lakhs है फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट, तो भी क्या डिस्क्लोजर करना है? ना रे बाबा ना, नो डिस्क्लोजर इन दैट केस। सेकेंड क्वेश्चन, अगर ये जो फीस आई है ये आई है एसबीआई से, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी का बैंक है, या आप बोल दो पब्लिक बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, तो भी क्या डिस्क्लोज करना है? मैंने कहा नहीं। जहां गवर्नमेंट का हाथ है और जहां फीस 20 लाख रुपए तक है तब कोई डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है। दीज आर द एग्जेम्पशन। आई होप पूरा का पूरा पॉइंट अब आपको क्लियर हो चुका है। तो सर ऐसा करो, जब हमको सब क्लियर हो ही चुका है तो चेक कर लेते हैं। उदय मजनू एंड कंपनी, आहा क्या नाम है सर फर्म का, उदय मजनू एंड कंपनी इज अ ऑडिट फर्म डूइंग फॉलोइंग ऑडिट्स। देखो इनके क्या क्या ऑडिट है। ये आईटीसी का ऑडिट कर रहे हैं, तो आईटीसी क्या है? लिस्टेड एंटिटी। जहां जहां लिस्टेड एंटिटी, इसका मतलब ये पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी हुई या नहीं हुई? हाँ सर हो गई। इसकी फीस कितनी है? 4 करोड़। अब बताओ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के केस में 20% की लिमिट या 40% की? सर 20% की। टोटल फीस कितनी है? 15। 15 का 20% अगर मैंने किया तो कितना आया? 3 करोड़। क्या ये 20 से ज्यादा है? हाँ सर। तो एक बात बताओ, जब सीलिंग 20% की थी और ये 20% से ज्यादा हो गया तो क्या डिस्क्लोजर देना है? मैंने कहा हाँ, यहां पे हम डिस्क्लोजर देके चलेंगे। सेकंड केस, बंधन बैंक। सर अगेन बैंक और इंश्योरेंस भी पाए में आते हैं, तो जो बैंक है चाहे इंश्योरेंस है, ये दोनों भी पाए में आएंगे। इनकी ऑडिट फीस भी आप देखो क्या 20% के अंदर अंदर है? हाँ 20% के अंदर अंदर है। नो डिस्क्लोजर दोनों केस में। अगला एंटिटी है पोटैटो चिप्स लिमिटेड। सर खाने का मन कर रहा है, चुपचाप इधर देखो। पोटैटो चिप्स लिमिटेड इज अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या ये पाए है? मैंने कहा नहीं। तो 40% देखेंगे, क्या ये 40% है? नो नो, तो अगेन यहाँ पे भी कोई डिस्क्लोजर नहीं होगा। लास्ट है ऑरेंज जूस प्राइवेट लिमिटेड, अगेन है अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी। अब सुनो 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 सुनो, क्या ये पाए है? मैंने कहा नहीं। क्या इसकी ऑडिट फीस 40% से ज्यादा है? द आंसर इज यस, ये 40% ही है। ये 40% ही है। तो मुझे एक बात बताओ, हम मोर देन 40% लेते हैं या इक्वल टू 40% लेते हैं? सर मोर देन 40% लेते हैं। सो अगेन यहां पे भी डिस्क्लोजर नहीं होगा। अगर ये 40% से ऊपर होती, 40.00001% भी होती, तो भी डिस्क्लोजर देके चलना पड़ता। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। बस ये थोड़े बहुत इसको आप कह सकते हो, आपको करंट अफेयर्स मैंने सिखाए हैं और इसमें कुछ ज्यादा नया था नहीं। जो मजे की बात थी पूरी की पूरी मैंने आपको बता दी। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। यूं ही खुशी खुशी मन लाके पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, करो ना यार प्लीज। मुझे मुझे अच्छा लगता है, अच्छी फील आती है, आपको भी अच्छी फील आती है कि हाँ वी लाइक द वीडियो, मजा आया। और स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। डन डन डन।